हेलो फ्रेंड्स, मैं सी दीपिका सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल डीएनबिस नॉलेज हब में। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस एचपी एडेसिव्स लिमिटेड का, जो कि आईपीओ अपना लेके आ रही है ऑन 15 दिसंबर 2021 को। और इस आईपीओ को अप्लाई करने का लास्ट डेट जो है फ्रेंड्स वो 17 दिसंबर 2021। फंडामेंटल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस देखने के बाद हम देखेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट डिटेल्स फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। टाइप ऑफ इश्यू जो है वो है बुक बिल्ड आईपीओ। फेस वैल्यू जो है इन शेयर्स की वो है ₹10 पर शेयर। आईपीओ प्राइस बैंड जो है फ्रेंड्स वो है 262 से 274 रुपीज पर शेयर। मार्केट लॉट 50 शेयर्स के रहेंगे, जिसके अंदर आपको कॉस्ट करेगा 13,700 रुपीज। मैक्सिमम आप 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको मिलेंगे 700 नंबर ऑफ शेयर्स, जो कि अमाउंट करेगा 1,91,800 रुपीज। इश्यू साइज जो है फ्रेंड्स वो है 125.96 सीआर के, जिसके अंदर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 45,97,200। फ्रेश इशू जो है फ्रेंड्स इस केस के अंदर वो है 113.44 सीआर के, जिसके अंदर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 41,40,000। ऑफर फॉर सेल जो है फ्रेंड्स वो है 12.53 सीआर के, और नंबर ऑफ शेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं 4,57,200। अब फ्रेंड्स देखते हैं इस कंपनी के बारे में। ओरिजिनली कंपनी जो है वो एज अ पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की गई थी एज एचपी इंटरनेशनल जनवरी 1987 में। सब्सिक्वेंटली मई 2019 के अंदर ये पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट कर दिया गया एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और उसका नाम हो गया एचपी एडेसिव्स प्राइवेट लिमिटेड। जुलाई 2021 के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, और ये कंपनी का नाम हो गया एचपी एडेसिव्स लिमिटेड। कंपनी जो है वो फास्ट ग्रोइंग मल्टी प्रोडक्ट मल्टी कैटेगरी कस्टमर एडेसिव्स एंड सीलेंट कंपनी है। मतलब ये सारे उनके प्रोडक्ट्स हैं। It manufactures a wide range of consumer adhesives and sealant products such as PVC, CPVC, UPVC, solvent cement, synthetic rubber adhesive, PV adhesives, silicone sealant, acrylic sealant, gasket silic, other sealants and PVC pipe lubricant, which are solid across India through an extensive distribution network of its distributor, and exported also to several countries through network of distributors and direct customers. Company also manufacture these products for selected third parties on order basis. Apart from these products, it also provide ancillary products like ball valves, thread seals and other tapes, and FRP products for drainage and architectural solutions that are distributed along with products to the end customers through its distribution network. As of September 2021, distribution network comprised of 4 depots situated in Delhi, Kolkata, Bengaluru and Indore, and more than 750 distributors who cater to more than 50,000 dealers in India. As of September 30, 2021, it is operating out of its manufacturing facility located at village Narangi, Maharashtra, which is a multi-product manufacturing facility. During the financial year 2021, company has sold its product in 21 countries, जिसके नाम इंक्लूड करते हैं बहरान, बांग्लादेश, गाना, ग्रीस, इराक, कुवैत, मॉरिशस, नेपाल, नाइजीरिया, ओमान, फिलीपींस, कतार, रिपब्लिक ऑफ मालवी, और सऊदी अरेबिया, ताइवान, टर्की, यूएई, युगांडा, यूके, यूएसए एंड यमन। ये जो है ये कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज हैं, जिनके अंदर कंपनी ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करती है। अब देखते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ्स। फर्स्ट इंक्लूड करता है कंसिस्टेंटली ग्रोइंग कंपनी विथ एस्टैब्लिश्ड ब्रांड प्रेजेंस, वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड मल्टीपल SKUs, focusing on multiple end user industries, diversified customer base which includes extensive distribution network across India catering to customers, established presence in international markets, institutional sales to select large players,
synergy of young and experienced management team with a committed employee base, efficient manufacturing setup with scope for expansion, effective quality checks thereby reducing batch failures, R&D setup for constant product improvement and new product development. अब देखते हैं कंपनी की strategies. It wants to continue to introduce new product categories, further expand its distribution network across India and globally, further strengthen brand image, expansion of manufacturing facility, increasing the size of field staff will help secondary penetration, enhancing demand by incentivizing the product end user, that is applier, plant automation to improve productivity, technology integration for all business functions, continue to drive business based on people-centric policies and practices. अब देखते हैं कि इस इश्यू से जब प्रोसीड रिसीव होगा कंपनी उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहती है. सो फर्स्ट इज फॉर फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. सेकेंड जो है वो है फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एक्सपेंशन ऑफ इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी एट एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट विलेज नारंगी रायगढ़ महाराष्ट्र and at the additional unit having proposed construction area at measuring about 4,532.57 square meters on the adjacent plot. जिसके अंदर इंक्लूड होता है to expand existing installed capacities and to enable the company to add new products to the existing product portfolio and for general corporate purposes. अब फ्रेंड्स देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न. टोटल प्रमोटर्स होल्डिंग जो है फ्रेंड्स इस कंपनी के अंदर वो है 95.31% ऑफ टोटल इक्विटी कैपिटल. अब देखते हैं फ्रेंड्स कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी के अंदर फ्रेंड्स ऑथराइज शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल एग्जिस्ट कर रहा है जो कि है 2 crore नंबर ऑफ शेयर्स. Issued, subscribed and paid up share capital is 1,42,34,947 number of shares. Securities premium is 2,031.49 lakhs. अब फ्रेंड्स फाइनेंशियल एनालिसिस की तरफ चलते हैं जिसके अंदर हम देख रहे हैं रीस्टेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. फर्स्ट आइटम इज टोटल एसेट्स. फ्रेंड्स 31 मार्च 2019 को ये एसेट्स थी 5,671.74 मिलियन की. 2020 के अंदर हुई 5,681.12 मिलियन की. 2021 के अंदर हुई 8,997.89 मिलियन. सितंबर 2020 को थी 6,115.73 मिलियन और सितंबर 2021 को है 10,491.04 मिलियन. शेयर कैपिटल जो है फ्रेंड्स मार्च 2019 से 31 मार्च 2020 को वो है 1,300 मिलियन. सितंबर 2020 के अंदर है 1,300 मिलियन. ये सितंबर 2021 के अंदर रहती है 1,423.49 मिलियन. टोटल इनकम जो है फ्रेंड्स FY 2019 के अंदर वो थी 8,797.64 मिलियन की. मार्च 2020 के अंदर है 9,790.75 मिलियन. 2021 के अंदर है 12,387.96 मिलियन. सितंबर 2020 को हो रही थी जनरेट 4,674.89 मिलियन. ये सितंबर 2021 के अंदर हुई 7,237.23 मिलियन. अगर हम प्रॉफिट देखते हैं फ्रेंड्स तो मार्च 2019 के अंदर था 400.07 मिलियन. मार्च 2020 के अंदर लॉस हो रहा था और 467.05 मिलियन. मार्च 2021 के अंदर प्रॉफिट है 1,005.96 मिलियन. ये सितंबर 2020 के अंदर है 293.42 मिलियन और सितंबर 2021 के अंदर हुआ 310.24 मिलियन. ईपीएस अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स तो मार्च 2019 को था 3.08 पर शेयर. मार्च 2020 के अंदर है नेगेटिव 3.59 पर शेयर. मार्च 2021 के अंदर है 7.74 पर शेयर. ये सितंबर 2020 के अंदर था 2.26 पर शेयर और सितंबर 2021 के अंदर हुआ 2.22 पर शेयर. नेटवर्थ जो है फ्रेंड्स 2019 के अंदर वो थी 1,466.23 मिलियन. मार्च 2020 के अंदर हुई 248.44 मिलियन. मार्च 2021 के अंदर 1,265.89 मिलियन. सितंबर 2020 को थी 560.49 मिलियन. ये सितंबर 2021 को हो गई 3,756.08 मिलियन.
नेट एसेट वैल्यू पर शेयर जो है फ्रेंड्स इन मार्च 2019 वो थी 11.28 पर शेयर, मार्च 2020 के अंदर हुआ 1.91 पर शेयर, मार्च 2021 के अंदर 9.74 पर शेयर, सितंबर 2020 के अंदर हुआ 2.26 पर शेयर, इस सितंबर 2021 को हुआ 26.39 पर शेयर। टोटल बोरोइंग्स रेफरेंसेस कंपनी की 2019 के अंदर थी 2358.33 मिलियंस, मार्च 2020 के अंदर हुई 3461.05 मिलियंस, ये मार्च 2021 के अंदर हुई 4220.44 मिलियंस, और सितंबर 2020 के अंदर हुई 3394.11 मिलियंस, ये सितंबर 2021 के अंदर हुई 2973.81 मिलियंस। अब देखते हैं फ्रेंड्स कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज। टैक्स मैटर्स की लाइबिलिटीज जो है फ्रेंड्स वो है 144.30 मिलियंस, इनकम टैक्स की लाइबिलिटी है 2.70 मिलियंस, डिमांड अंडर सेंट्रल एक्साइज जो है वो 2019 के अंदर थी ऑफ 2882.86 मिलियंस। अदर लाइबिलिटी के अंदर आता है 51.25 मिलियन जो कि इंक्लूड करता है अनक्रिस्टलाइज्ड इफेक्ट ऑफ बैंक गारंटीज गिवन बाय द कंपनी टू डेप्यूटी कमिश्नर सेंट्रल एक्साइज एंटी एविएशन विंग मुंबई। डिमांड रेज्ड अगेंस्ट शॉर्ट ड्यूटी पेड ऑफ सेंट्रल एक्साइज वो है 2.06 मिलियंस पे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है फ्रेंड्स वो 2019 के अंदर जनरेट हो रही थी ऑफ 228.95 मिलियंस, मार्च 2020 के अंदर जनरेट हो रही है ऑफ 283.70 मिलियंस, ये मार्च 2021 के अंदर जनरेट हो रही है ऑफ 2152.92 मिलियंस, सितंबर 2020 के अंदर जनरेट हो रही थी ऑफ 694.95 मिलियंस, सितंबर 2021 के अंदर ये कैश फ्लो नेगेटिव जनरेट हो रही है ऑफ 743.97 मिलियंस। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो है फ्रेंड्स उन सारे पीरियड्स के अंदर नेगेटिव जनरेट हो रही है बाय 358.90 मिलियंस इन मार्च 2019, 409.36 millions in March 2020, 1662.70 millions in March 2021, and 44.32 millions in September 2020, and 845.40 millions in September 2021. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो जो है फ्रेंड्स वो मार्च 2019 के अंदर जनरेट हो रहा है बाय 142.69 मिलियंस, मार्च 2020 के अंदर जनरेट हो रहा है 10.37 मिलियंस, ये मार्च 2021 के अंदर नेगेटिव जनरेट हो रहा है बाय 522.77 मिलियंस, सितंबर 2020 को नेगेटिव जनरेट हो रहा है बाय 624.21 मिलियंस, सितंबर 2021 के अंदर जनरेट हो रहा है 1574.57 मिलियंस पे। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस कंपनी का कंपैरिजन विद सर्टेन लिस्टेड पेयर्स। हम देख रहे हैं एचपी एडेसिव लिमिटेड का जिसका कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू वो है ₹10 पर शेयर, रेवेन्यू जो है वो है 118.16, बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस इज 7.74, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज 79%, एनएवी पर शेयर इज 9.74। इसके अगेंस्ट में हमारे पास सिर्फ एक ही कंपनी का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो कि है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू जो है फ्रेंड्स वो है ₹10 पर शेयर, रेवेन्यू जो है वो है 7,293 मिलियंस, बेसिक ईपीएस इज 22.26 per share, diluted EPS is 22.24 per share, P ratio is 81.28, return on net worth is 20.22 and NAV per equity share is 114.78। फ्रेंड्स इसी के साथ हम हमारा फाइनेंशियल और फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अब ये एनालिसिस देखने के बाद बहुत ही मेजर क्वेश्चन रेज होता है कि क्या हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना है, इस आईपीओ को अवॉइड करना है। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने देखा फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर कि कंपनी का वर्क फ्लो काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी का ब्रांड इमेज जो है मार्केट में वो काफ़ी अच्छा है, दैट मीन्स परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इज गुड, कंपनी का क्रेडिटेबिलिटी बहुत ही अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स हम लोगों ने देखे जहाँ पे हमने एसेट्स देखा, एसेट्स काफ़ी स्ट्रांग है, बोरोइंग्स जो है वो रिड्यूस हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी वो भी कंसिस्टेंट कंपनी इनकर कर रही है। तो हम ये रिकमेंड कर सकते हैं कि आप इस आईपीओ को ज़रूर से अप्लाई करें। शॉर्ट टर्म के अंदर आपको इस आईपीओ से लिस्टिंग गेन जो है वो हो सकता है। फ्रेंड्स इसी के साथ हम हमारी इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल रहेगा
टू डिसाइड कि क्या आपको इस आईपीओ को अप्लाई करना है, आपको इस आईपीओ को अवॉइड करना है। क्या आपको अगर आईपीओ अलॉट होता है, शेयर्स अलॉट होते हैं, तो आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, शॉर्ट टर्म के अंदर आपको इस शेयर्स को सेल आउट कर देना है, क्या करना है। अगर आपको हमारे वीडियोस यूजफुल लग रहे हैं, इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग करने से नॉलेज और भी बढ़ता है। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, आप हमें फेसबुक पेज पे हमें लाइक कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे।